Hello students, this is Vipasha Garg. Our lecture है हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न आर्ट कोड 402। तो हम बात कर रहे थे विंसेंट वैन गॉग। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आर्टिस्ट है। ये वैन गॉग का सेल्फ पोर्ट्रेट है जो साइड में लगा हुआ है, ठीक है। और तो हमारा टॉपिक चल रहा था इनकी लाइफ के बारे में, अर्ली ईयर्स के बारे में, कि इनका जो शुरुआती दौर था। तो उसमें नेक्स्ट पीपीटी में ये उनके भाई थियो का जन्म 1 मई 1857 को हुआ था। जो उनके भाई थियो, उनका जन्म 1 मई 1857 को हुआ था। एक और भाई कौर और 3 बहनें थी। इनके एक और भाई था और इससे अलग 3 बहनें भी थी, एलिजाबेथ, अन्ना और विलेमिना, ठीक है। उनका नाम था एलिजाबेथ, अन्ना और विलेमिना, विल के रूप में जानी जाती है। बाद के जीवन में वैन गॉग केवल विलेमिना और थियो के संपर्क में रहा। मतलब अपना जो इनका बाद का टाइम था उसमें वैन गॉग ये केवल विलेमिना और थियो के संपर्क में ही रहे थे। वैन गॉग की माँ एक कठोर और धार्मिक महिला थी। इनकी जो माँ थी वो कठोर थी और रिलीजियस लेडी थी। थियोडोरस का वेतन मामूली था, लेकिन चर्च ने परिवार को एक घर, एक नौकरानी, 2 रसोइयाँ, एक माली, एक गाड़ी और घोड़ा और अन्ना को प्रेरित किया। मतलब थियोडोरस इनके फादर थे। उनका जो वेतन था वो बहुत मामूली था, लेकिन चर्च ने इनके परिवार को काफ़ी प्रेरित किया था। बच्चों में परिवार की उच्च सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए एक कर्तव्य वैन गॉग एक गंभीर और विचारशील बच्चा था। मतलब इनकी फैमिली में जो सामाजिक स्थिति को बनाए रखने के लिए जो वैन गॉग थे वो गंभीर और विचारशील थे। वो काफ़ी सीरियस रहते थे और जैसे कि आप फोटो में भी देख सकते हैं, पता चल रहा है, वो काफ़ी विचारशील भी थे ये। उन्हें घर पर उनकी माँ और एक शासन द्वारा पढ़ाया जाता था। घर पर इनकी माँ द्वारा और शासन द्वारा पढ़ाया जाता था। 1860 में गांव के एक स्कूल में भेजा गया था। 1860 में गांव के एक स्कूल में भेजा गया था इनको। 1864 में उन्हें जेन बर्गेन में एक बोर्डिंग स्कूल में रखा गया। फिर 1864 में इनको जेन बर्गेन में एक बोर्डिंग स्कूल में रखा गया था, जहां उन्हें परितव्य महसूस हुआ और उन्होंने घर आने के लिए शिविर लगाया। इसके बजाय 1866 में उनके माता पिता ने उन्हें तिलबर्ग के मध्य विद्यालय में भेज दिया। मतलब घर आने के लिए उन्होंने शिविर लगाया था और इसके बजाय इनको मतलब तिलबर्ग के मध्य विद्यालय में भेज दिया गया था 1866 में इनके मदर एंड फादर ने, ठीक है। जहाँ वह गहरा दुखी था। मतलब जब इनके पेरेंट्स ने इनको वहाँ पर भेजा था तो वो उससे खुश नहीं थे। वो मतलब अंदर एक गहरे दुख में थे। कला में उसकी रुचि कम उम्र में ही शुरू हो गई थी। मतलब ये कला के प्रति इतने समर्पित थे, तो इनका जो इंटरेस्ट था कला के लिए वो बचपन से ही था, इनमें कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उसे अपनी माँ द्वारा एक बच्चे के रूप में आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था। मतलब इनको अपनी माँ द्वारा एक बच्चे के रूप में आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहित किया गया था, लेकिन उसके पास नहीं गया और उसके शुरुआती चित्र उसके बाद के काम की तीव्रता है। मतलब जो इनके शुरुआती चित्र थे वो उसके जो बाद के काम की तीव्रता कहलाए थे। कॉन्स्टेंट कॉर्नेलिस हुई, जिसको जो पेरिस में एक सफल कलाकार थे। ये नाम है कॉन्स्टेंट कॉर्नेलिस, ये पेरिस के एक सफल कलाकार थे, को सिखाया गया टिलबर्ग में छात्र। मतलब ये थे जिन्होंने पेरिस में इनको टिलबर्ग में छात्रों को सिखाया गया था। मतलब ये सफल कलाकार थे। उनका दर्शन चीज़ों, विशेष रूप से प्रकृति या सामान्य वस्तुओं के छापों को कैप्चर करने के पक्ष में तकनीक को अस्वीकार करना था। इनका जो दर्शन था वो चीज़ों, विशेष रूप से प्रकृति या सामान्य वस्तुओं के जो छापे थे उनको कैप्चर करने के पक्ष में तकनीक को अस्वीकार करना था।
वॉन गॉग की गहन नाखुशता ने उन पाठों की देखरेख की है। मतलब जो वॉन गॉग थे उन्होंने गहन नाखुशता ने उन पाठों की देखरेख भी की है जिनका प्रभाव बहुत कम था। मार्च 1868 में वह अचानक घर लौट आया। 1868 में ये घर लौट आए थे। बाद में उन्होंने लिखा कि उनकी जवानी भयावह और ठंडी और बांझ थी। बाद में इन्होंने फिर लिखा था कि उनकी जो जवानी थी वो भयावह और ठंडी और बांझ थी। जुलाई 1869 में वॉन गॉग के चाचा सेंट ने हेग में कला डीलरों गोपिल एंड सी में उनके लिए एक पद प्राप्त किया। मतलब बाद में इन्होंने लिखा था कि जो इनकी जवानी थी भयानक और ठंडी और बांझ थी। जुलाई 1869 में वॉन गॉग के चाचा सेंट ने हेग में कला डीलरों, जो वॉन गॉग के चाचा थे सेंट, इन्होंने हेग में कला डीलरों गोपिल एंड सी में उनके लिए एक पद प्राप्त किया। 1873 में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद उन्हें साउथहैम्पटन स्ट्रीट पर गोपिल की लंदन शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया। फिर जब 1873 में इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा कर लिया, उसके बाद इन्हें साउथहैम्पटन स्ट्रीट पर गोपिल की लंदन शाखा में स्थानांतरित कर दिया गया था। और फोर्ड हैकफोर्ड रोड स्टॉकवेल में आवास ले लिया। ये जगह का नाम है। स्टॉकवेल में इन्होंने फिर अपना आवास ले लिया था। यह वॉन गॉग के लिए खुशी का समय था। मतलब उस टाइम वॉन गॉग काफ़ी खुश थे, उनके लिए एक बहुत अच्छा खुशी का टाइम था वो। वह काम में सफल रहा और 20 साल की उम्र में अपने पिता से ज़्यादा कमा रहा था। मतलब अपने वर्क में वो अच्छे सफल रहे थे और उनके जो पापा की अर्निंग थी, उनके जो फादर की थी, उनसे ज़्यादा वो उस 20 साल की उम्र में कमा रहे थे। थियो की पत्नी ने बाद में टिप्पणी की कि यह विंसेंट के जीवन का सबसे अच्छा वर्ष था। मतलब जो उनकी मदर थी, उन्होंने ये टिप्पणी की थी कि विंसेंट के जीवन का सबसे अच्छा साल रहा था। वह अपनी मकान मालकिन की बेटी यूजरीन लॉयर से प्रभावित हो गया, लेकिन उसकी भावनाओं को मानने के बाद उसे अस्वीकार कर दिया। मतलब वो उनसे प्रभावित हुआ था पहले, फिर उसकी भावनाओं को मानने के बाद उन्होंने अस्वीकार कर दिया था। उनके पिता और चाचा ने पेरिस में स्थानांतरण की व्यवस्था की। मतलब जो उनके फादर थे वो उनसे अलग करने के लिए उन्हें जिनसे वो प्रभावित हुए थे, तो इन दोनों ने पेरिस में स्थानांतरण की व्यवस्था कर ली, जहां उन्हें डिग्री से लेकर हार्ड कॉपीकृत कला तक जैसे मुद्दों पर नाराजगी हुई। 1 साल बाद उन्हें बर्खास्त कर दिया गया। उसके 1 साल बाद इनको हटा दिया गया था वहाँ से। अप्रैल 1876 में वह रामस्गेट के एक छोटे से बोर्डिंग स्कूल में आपूर्ति शिक्षक के रूप में अवैतनिक काम करने के लिए इंग्लैंड लौट आए। फिर मतलब अप्रैल 76 की बात है ये। एक छोटा सा बोर्डिंग स्कूल था, वहाँ पे शिक्षक के रूप में काम करने के लिए इंग्लैंड लौट आए थे। 1876 में वह 6 महीनों के लिए क्रिसमस पर घर लौटा और उसने लॉर्ड्रेट में के एक बुक शॉप में काम किया। ठीक, वहाँ पर मतलब 6 महीने बाद जब भी क्रिसमस पे घर लौटे थे तो इन्होंने बुक शॉप में काम किया था। वे इस स्थिति से नाखुश थे और अपना समय डूडलिंग या बाइबल से पारित अंशों को ये इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन में गुजारने में बिता रहे थे। मतलब जो उनकी स्थिति थी उससे वो नाखुश थे और अपना समय मतलब वो टाइम पास कर रहे थे, वहाँ गुजार रहे थे इंग्लिश, फ्रेंच और जर्मन में। खुद को धर्म में डुबो दिया और तेज़ी से पवित्र और मठडासी बन गए। मतलब खुद को उन्होंने फिर धर्म में डुबो दिया था। वो रिलीजियस हो गए थे, धार्मिक पद पे चल रहे थे और तेज़ी से पवित्र और मठडासी वे वहाँ पे बन गए थे। अपने धार्मिक विश्वास और एक पादरी बनने की उनकी इच्छा का समर्थन करने के लिए 1877 में परिवार ने उन्हें अपने चाचा जोहान्स स्ट्रीकर, एक सम्मानित धर्मविज्ञानी, एम्स्टर्डम में रहने के लिए भेजा। मतलब जब उनका जो धार्मिक विश्वास था और पादरी बनने की जो उनकी इच्छा थी, उसका समर्थन करने के लिए उनका परिवार, मतलब उनके चाचा ने उन्हें एम्स्टर्डम में रहने के लिए भेज दिया था 1877 में। वॉन गॉग ने एम्स्टर्डम धर्मशास्त्र विद्यालय की प्रवेश परीक्षा के लिए तैयारी की। उन्होंने परीक्षा में असफल हो गए और जुलाई 1878 में अपने चाचा के घर छोड़ दिया। मतलब उन्होंने प्रवेश परीक्षा भी दी थी इसकी तैयारी के लिए, उसके बाद वो उसमें फ़ेल हो गए और 78 में उन्होंने
अपने चाचा का घर छोड़ दिया था 1 साल बाद। उन्होंने उपक्रम किया लेकिन असफल रहे। लेकिन लकेन में एक प्रोटेस्टेंट मिशनरी स्कूल में 3 महीने का कोर्स पास किया। मतलब वहाँ पे वे असफल रहे, फिर दोबारा उन्होंने ये 3 महीने का कोर्स किया था। आज की वीडियो में इतना ही है। नेक्स्ट आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे।